ऑलराइट फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्यासारथी। और आज का हमारा जो टॉपिक है, हम लोग सीटेस और केवीएस दोनों में जो कॉमन टॉपिक है साइंस में, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये केवीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक का नाम है वो इलेक्ट्रिक पावर है। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो देखो, पावर को समझना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो है कुछ चीजें समझना पड़ेगा। और हम लोग पावर में भी कौन सा इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे कि कोई भी डिवाइस होता है, कोई भी अप्लायंसेस होते हैं हमारे घर में, जैसे फैन हो गया, बल्ब हो गया और टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया। तो वो जब भी उनको हम यूज में लाते हैं तो कुछ पावर कंज्यूम करते हैं। अब देखो, पावर मतलब बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले अब इलेक्ट्रिक है यहाँ पर, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की पहले बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पर जो है सबसे पहले जो होता है आपका वोल्टेज होता है। अब वोल्टेज का जो फॉर्मूला है क्लास 10th में जो दिया हुआ है, वो होता है कि वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। मतलब कि सर्किट में एक बार जो है चार्ज को घुमाने के लिए कितना काम हो रहा है, उसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल या फिर वोल्टेज। और दूसरा जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो है हमारे पास I इज इक्वल टू जो करंट होता है वो चार्ज पर यूनिट टाइम। ये क्यू, दोनों क्यू सेम ही है। और जो चार्ज बेसिकली जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, ओके, एक सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे करंट, ठीक है। अब सीधा दिख रहा है कि अगर यहाँ पर चार्ज ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो चार्ज से रिलेटेड है यहाँ, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो Q हमारा होगा वो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। मतलब करंट, जो चार्ज होगा करंट इंटू टाइम होगा। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए जरूरी है समझना, ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे आगे। और यहां से भी मैं लिख सकता हूं कि जो हमारा वर्क होगा, और वर्क होगा वो पोटेंशियल इंटू चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा वर्क हो जाता है। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पर, अब जो पावर को डिफाइन किया गया, अब एक चीज समझना कि वर्क और एनर्जी फिजिक्स में सेम चीज होते हैं। जो वर्क जो यूनिट होता है वही एनर्जी का यूनिट होता है, इसलिए दोनों क्वांटिटी सेम चीज है। तो मतलब जब पावर डिफाइन करेंगे तो पावर का मतलब होता है कि कितना काम हो रहा है एक गिवन टाइम में, गिवन टाइम में कितना जो है हमारा काम हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं वर्क, ठीक है। सॉरी, पावर, उसको हम लोग कहते हैं पावर। मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क है ये, ठीक है। अब अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज करूं, अब देखो, अब जो पावर मैंने डिफाइन किया, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट वर्ड कहीं पर भी है, दैट इज रिलेटेड टू टाइम। तो यहां पर वर्क अपॉन टाइम हो गया। और इसलिए मैं यहां पर एक और फॉर्मूला यूज कर सकता हूं कि जो हमारा यहां पर जो वर्क है, अब अगर आप पीछे देखेंगे तो जो हमारा ये वर्क था ये पोटेंशियल इंटू चार्ज था। तो इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा V इंटू क्यू अपॉन टी। ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा। क्यों बना? क्योंकि जो हमारा जो है वर्क होता है वो पोटेंशियल इंटू चार्ज होता है, पोटेंशियल इंटू चार्ज होता है। फिर से अगर मैं इसको यहां पर लिखूं तो जो हमारा ये V और इसके बाद इंटू, और ये Q क्या होता है, तो Q अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने यहाँ पर समझाया कि जो Q होता है वो I इंटू टी होता है। तो इसलिए इसको मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा। तो ये हो गया I इंटू टी और डिवाइडेड बाय टी। तो ये टाइम और ये टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो पावर का फॉर्मूला बना वो बना V इंटू I। ये हमारा क्या बन गया? पावर का फॉर्मूला बन गया, राइट। तो इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में दो ही चीज इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है वोल्टेज और एक होता है करंट। तो वोल्टेज और करंट के टर्म में हमारे पास आ गए। अच्छा, आप लोगों ने एक और चीज पढ़ा होगा कि हमारे पास जो है, अब यहाँ पर जो ओम्स लॉ होता है, जो कि होता है I इंटू आर। जो हमारा पोटेंशियल है वो करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मैं आपको बता दूं, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी में, उसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं ताकि पावर वाला पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाए। मान लो ये एक वायर है। अब एक वायर बना होता है मेटल से, कंडक्टर जिसको हम लोग कहते हैं।
अब मेटल के अंदर होता क्या है, मेटल के अंदर होते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन और आइटम होते हैं। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जब मूव करते हैं, तो मान लो ये सब आइटम्स हैं, और मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। तो जब ये मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से भी और साथ ही साथ आइटम से भी कोलिजन करता है, और यही जो कोलिजन होने की वजह से इसको पहुंचने में हमें टाइम लगता है। वहां पर टकराव होता है, बहुत सारे आइटम का कोलिजन इलेक्ट्रॉन से होता है, तो वहां पर जो है ये बेसिकली इसको अपोज कर रहा है, ये रेजिस्ट कर रहा है, और इसी से हमारा जो टर्म आया है ये रेजिस्टेंस है। मतलब कितना जो है उसको ऑब्स्टेकल, उसके रास्ते में कितनी रुकावटें पैदा हो रही है। तो ये जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस, जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करता है, तो इसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन के साथ आइटम का कोलिजन हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ भी कोलिजन होता है, तो इसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और जब ये कोलिजन होता है तो एक चीज याद रखना, कोलिजन होने पर हीट जनरेट होता है, ठीक है। और ये कोलिजन बहुत सारे, अब एक आइटम, एक जो है कंडक्टर में करोड़ों इलेक्ट्रॉन होते हैं और करोड़ों इलेक्ट्रॉन कोलिजन करते हैं। जब कोलिजन होता है तो हर इलेक्ट्रॉन से कुछ ना कुछ हीट जो है इवॉल्व होता है, और वही हमारा जो है हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर हीट का यही कारण बनता है, हीट लॉस का। तो ये हमारा जो है बेसिकली ये रेजिस्टेंस है। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूं। तो अब देखो, तो V इक्वल टू आई आर है, और अगर आप पीछे वाला फॉर्मूला देखेंगे तो पीछे वाला हमारा जो है V इंटू आई है। तो पावर का फॉर्मूला जो है क्या है, तो पावर होता है V इंटू जो हमारा पावर है वो होता है V इंटू आई। लेकिन V क्या है, V जो है I इंटू आर है, तो ये हो जाएगा I इंटू आर इंटू आई, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर आर। ये हमारा पावर का दूसरा फॉर्मूला बन गया। तो एक फॉर्मूला जो है पहले हमने ये V आई हो गया, एक दूसरा फॉर्मूला ये I स्क्वायर आर हो गया। तीसरा फॉर्मूला, अब देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि यहां से लिख सकता हूं कि जो करंट होगा वो V बाई आर होगा। तो यहां पर जो I है, ये जो करंट है, इसको मैं फिर से लिख सकता हूं कि ये V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि I इक्वल टू V बाई आर है और यहाँ पर ये I स्क्वायर है, तो ये V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर एक आर बच जाएगा, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया V स्क्वायर बाई आर। ये हमारे पास पावर का जो है तीसरा फॉर्मूला आ गया, V स्क्वायर बाई आर। इसे हमें याद रखना है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, और एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यही हमारा जो है क्या है, पावर है, ठीक है। और पावर का जो यूनिट होगा, और देखो पावर जो होता है वो बेसिकली जो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है, रेट ऑफ डूइंग वर्क है, वर्क अपॉन टाइम। और वर्क नथिंग बट एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और टाइम का होता है सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड एक यूनिट है। दूसरा जो है इसका जो एसआई यूनिट जो हम लोग बोलते हैं वो पावर का, वो होता है WATT, वाट, राइट। ये जो है इसको कैपिटल लेटर सिंबल जो है W से लिखा जाता है। वाट जो है यूनिट है किसका, पावर है, पावर का। अब ये तो हमारे पास हो गया। तो देखो दोनों ही यूनिट सही हैं, ये और ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। एमसीक्यू में क्वेश्चन में जो है आ सकता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो एक बार एक जगह पर लिखा होगा WATT, मान लो ऑप्शन ए वाट हो गया, दूसरा हो गया जूल पर सेकेंड हो गया, तीसरा बोथ A एंड B। तो दोनों ही सही हैं, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग SI सिस्टम इंटरनेशनल टर्म में हम लोग जो है वाट ही बोलते हैं। और एक जो किलो वाट होता है, जो बेसिक बड़ा यूनिट जो होता है, वो होता है 10⁻³ वाट, ठीक है। ये हो गया हमारा 10⁻³ वाट, मतलब 1000। 10⁻³ मतलब एक के आगे 3 जीरो। ऐसे ही दूसरा भी न्यूमेरिकल में पूछ सकते हैं मेगावाट के टर्म में।
तो मेगा एम वर्ड कहीं पर भी है, दैट इज नथिंग बट 10⁶ वॉट। ये हमारा हो गया कुछ यूनिट, पावर के कुछ जो है बड़े यूनिट हो गए। ठीक है, तो ये तो हो गया पावर। अब इसमें ही हमारा टॉपिक ये बेसिकली यहाँ पर एक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, और दूसरा जो है मैं यहाँ पर बताऊं आपको। तो दूसरा जैसे देखो कि पावर जो हमने डिफाइन किया था, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और इसलिए वर्क को हम लोग लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम। तो मतलब कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई भी अप्लायंसेस, यहाँ पर जो है वो एनर्जी के टर्म में आ गया। मतलब एनर्जी क्या हो गया, पावर इनटू टाइम। अब देखो एनर्जी को हम लोग, अब यहाँ इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो जो है ये हो गया हमारा। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि हीट कितना लॉस हो रहा, तो यही आपका हीट एनर्जी के फॉर्म में यूज होगा, यही आपका जो है पावर इनटू टाइम के फॉर्म में यूज होगा। और यहाँ पर जो यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो यूनिट अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो पावर का यूनिट अभी मैंने बताया ये होता है वॉट, और ये जो है टाइम का सेकेंड। ठीक है, वॉट सेकेंड हो गया, राइट। और पावर को जो है, अब देखो एक जो है और यूनिट यूज होता है हॉर्स पावर, कॉमर्शियल यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं। कॉमर्शियल यूनिट जो होगा पावर का, वो होता है हॉर्स पावर, HP। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि मार्केट में जो मोटर वगैरह मिलते हैं, ठीक है, उनका जो है HP में कितने हॉर्स पावर का मोटर है, कितने HP का मोटर है, 1 HP का है, 2 HP का है, 3 HP का है। तो यहाँ पर जो है HP में जो है यूज होता है। और 1 HP जो होता है, 1 HP ये 742 जो है वॉट होता है। ठीक है, तो ये हमें जो है याद रखना है। ठीक, यहां पर ये 746 होगा। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यूनिट हो गया वॉट सेकेंड, लेकिन ये यूनिट हम जो है यूज नहीं करते हैं। हम जो है कॉमर्शियल यूनिट जो होता है, या फिर हमारे घरों में जो मीटर लगा होता है, तो वो यूनिट बेसिकली किलोवाट आवर में मेजर किया जाता है, किलोवाट आवर में। ठीक है, जो हमारे घरों में मीटर लगा होता है ना, या फिर हमारा जो लाइट बिल आता है, उसमें 1 किलोवाट आवर को जो है 1 यूनिट माना जाता है। तो अगर इसे 1 किलोवाट आवर हो गया, 1 किलोवाट मतलब 10⁻³ वॉट, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो बेसिकली 3600 सेकंड। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, अब यहाँ पर 3.6 ये 1000, और इसको 3.6 बनाया मैंने, तो इनटू ये हो जाएगा 10⁻³, और इधर ये 10⁻6, तो ये हो गया, ये जूल हो गया। ये इसका जूल में कन्वर्ट कर दिया। 1 किलोवाट आवर जो एनर्जी कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो, अब एक नया चीज आपको बताता हूं मैं। अब जब जो प्रॉब्लम आता है, ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखना है कि जो पावर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो पावर जो है क्या होगा, कम होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस और पावर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे कि मान लो कि किसी बल्ब का पावर ज्यादा है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, और दूसरा चीज होता है कि पावर रेटिंग। ठीक है, पावर रेटिंग क्या होता है, तो पावर रेटिंग मतलब जैसे कि किसी भी, जैसे मान लो एक बल्ब है, तो बल्ब का जो है जैसे 100 वाट का बल्ब हो गया, 200 वाट का बल्ब हो गया, इसको हम लोग कहते हैं पावर रेटिंग। मतलब वो 1 सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितना पावर। जैसे मान लो कि 100 वाट का बल्ब है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बल्ब है, जब आप इसको लगाओगे, जितने के लिए बनाएगा, जितने वोल्टेज के लिए बनाएगा, जब आप लगाओगे, तो ये जो है 1 सेकंड में कितना जो है पावर कंज्यूम कर रहा है। तो 1 सेकंड में ये 100
जो है वॉट जो है पावर कंज्यूम करता है। इसका मतलब क्या होता है, पावर रेटिंग। और इसको मेजर कैसे किया जाता है, तो इसको मेजर करने का जो है बहुत बड़ा आसान तरीका होता है कि जैसे मान लो मेरे पास एक बल्ब है, ये बल्ब का सिंबल है, एक बल्ब है, इधर मैंने लगा दिया एक एमीटर, ठीक है, एक एमीटर लगा दिया। एमीटर मतलब जो करंट मेजर करता है। और फिर यहाँ पर जो है मैंने एक बैटरी लगाया और बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर लगा दिया मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। अब इस बैटरी को मैंने चालू कर दिया तो मैं देखूंगा कि कितना जो है वोल्टेज मिल रहा है और कितना जो है करंट मिल रहा है। तो ये हो गया आपका क्या, पावर, ठीक है। पावर इक्वल टू V इंटू I होता है। तो यहाँ पर देख लो कितना वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पर कितना करंट आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। तो इसको हम लोग जो है पावर रेटिंग कहते हैं। मतलब कोई भी जो है कितना पावर कंज्यूम कर रहा है 1 सेकंड में, हमेशा इसको 1 सेकंड से रिलेट किया जाता है। मतलब अगर आपके घर में जो है 100 वाट का बल्ब लगा है तो 1 सेकंड में 100 बेसिकली 1 सेकंड में 100 वाट जो है उसका जो है पावर कंजम्पशन है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब जो न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल से क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम में, तो वो ऐसे बनता है कि मान लो कि 3 बल्ब है, 1 2 3, और इसको जो है एक बैटरी से लगा दिया गया है। इसका मान लो पावर P1 है, इसका पावर P2 है, इसका पावर P3 है। और मैंने आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो पावर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि कौन सा बल्ब जो है ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब कम ग्लो करेगा, या फिर कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा। तो अब देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस, अब जब भी कोई भी चीज अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज मतलब होता है एंड टू एंड कनेक्शन करना, तो जब भी कोई चीज सीरीज में कनेक्ट की जाएगी तो उसमें करंट जो होगा ना वो सेम होगा। करंट क्या होगा, सारे डिवाइस से सेम होगा। मतलब अगर आप मान लो 10 बल्ब आप जो है एक लाइन में लगाते हो, सीरीज में लगाते हो, तो सारे बल्ब में से करंट सेम होगा, लेकिन वोल्टेज जो होगा ना, वोल्टेज हर बल्ब पर जो है अलग अलग वोल्टेज होगा। तो ऐसे में हमें दिख रहा है कि पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। और मतलब जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे में जो है अगर आप ध्यान से देखो तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा, R इज मोर, तो उस पर वोल्टेज भी क्या होगा, वोल्टेज इज मोर, ठीक है। अगर R जो है ज्यादा है तो उसका वोल्टेज ज्यादा होगा, और वोल्टेज अगर ज्यादा होगा तो उसका जो है ब्राइटनेस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ये चीज हमें याद रखना है। और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका जो है पावर ज्यादा होगा, और साथ ही साथ वोल्टेज जो है क्या, किसका ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस जो है ज्यादा होगा। तो ऐसे में अब कौन सा बल्ब ज्यादा पावर से ग्लो करेगा ये आपको पता लगाना होता है। तो जिसका जो है पावर कम होगा ना, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और उस पर वोल्टेज भी ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा पावर से ग्लो करेगा। इसका एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखो, जैसे मान लो 1 2 3 बल्ब है, ठीक है, और ये मैंने बैटरी लगा दिया, और ये जो है मान लो ये जो है 20 वाट का है, और ये जो है 10 वाट का है, और ये जो है 30 वाट का है। तो कौन ज्यादा ब्राइटनेस से ग्लो करेगा। अब तीनों ही कनेक्टेड है, पावर सप्लाई दिया हुआ है, अब तीनों जलेंगे, तो कौन जो है ज्यादा ब्राइटनेस से ग्लो करेगा। आप पॉज करके भी सोच सकते हैं कि ब्राइटनेस से कौन ज्यादा ग्लो करेगा, जिस पर वोल्टेज ज्यादा होगा, क्योंकि करंट तो सेम होगा, करंट में तो कोई डाउट नहीं है, वो सेम होगा। ये जो तीनों बल्ब हैं, तीनों बल्ब से करंट सेम होगा क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पर ब्राइटनेस कौन ज्यादा देगा, तो ब्राइटनेस कौन ज्यादा देगा, ब्राइटनेस वो ज्यादा देगा जिसका जो है, जिस पर ज्यादा वोल्टेज आएगा। और ज्यादा वोल्टेज किस पर आएगा, जिसका जो है रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, जिसका पावर कम होगा। तो पावर यहाँ पर 10 वाट वाले का कम है, तो ऐसे में ये वाला बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस से ग्लो करेगा, ठीक है। ये वाला बल्ब जो है ज्यादा ब्राइटनेस से ग्लो करेगा।
क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर 3 बल्ब जो है अलग अलग पावर के सीरीज में कनेक्टेड हैं तो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस से कौन ग्लो करेगा? तो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस से वो ग्लो करेगा जिसका पावर कम होगा, जिसका वॉटेज क्या होगा? कम होगा। और यहाँ पर 10 वॉट वाला बल्ब जो है ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 20 वॉट वाला बल्ब, फिर इसके बाद सबसे कम ब्राइटनेस से कौन ग्लो करेगा? 30 वॉट वाला बल्ब करेगा, ठीक है। ये जो सबसे डिम होगा, इसको डिम भी कहते हैं। कौन सा बल्ब जो है सबसे डिम ग्लो करेगा? तो ये 30 वॉट वाला सबसे कम ब्राइटनेस मतलब सबसे डिम होगा। और इसके बाद जो ये 100 वॉट वाला सबसे ज्यादा ब्राइटनेस से ग्लो, 10 वॉट वाला सबसे ज्यादा ब्राइटनेस से ग्लो करेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अगर करंट का वैल्यू जो होगा वो एक सेफ लिमिट से एक्सीड कर जाता है, हर डिवाइस का अपना अपना, हर सर्किट का अपना अपना जो है एक लिमिट होता है। तो अगर करंट का जो है वैल्यू एक सेफ लिमिट होगा इस सर्किट का, मतलब इतना ही करंट ये सर्किट टॉलरेट कर सकता है। अगर इससे ज्यादा अगर मान लो करंट फ्लो हो गया सेफ लिमिट से, तो सबसे पहले फ्यूज कौन होगा? तो सबसे पहले वो फ्यूज होगा जो सबसे ज्यादा ब्राइटली ग्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला जो है क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा। हालांकि फिर सारे जो है बंद हो जाएंगे क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। जब ये वाला फ्यूज हो गया, फ्यूज होने का मतलब क्या होता है कि बल्ब है तो उसका फिलामेंट होगा, फिलामेंट में ज्यादा हीट जनरेट हो गया और वो मेल्ट कर गया। तो मेल्ट कर गया तो मतलब सर्किट यहाँ पर ब्रेक हो गया, सर्किट यहाँ पर क्या हुआ? ब्रेक कर गया। तो सर्किट अगर ब्रेक कर जाएगा तो इसके बाद क्या होगा? ये भी बल्ब बंद हो जाएगा, ये भी बल्ब बंद हो जाएगा। लेकिन फ्यूज सबसे पहले कौन होगा? ये वाला फ्यूज होगा। ये दोनों सही रहेंगे, ठीक है, ये दोनों सही रहेंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सीरीज वाला कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब एक हम लोग कर लेंगे पैरेलल वाला। अब ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि 3 बल्ब हैं, अलग अलग पावर के हैं, P1, P2, P3, अलग अलग वोल्टेज के बल्ब हैं। तो ये आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि सीरीज में जब हम कनेक्ट करते हैं ना, तो अगर एक बल्ब से 10 बल्ब जो है लाइन से कनेक्टेड सीरीज में और एक भी फ्यूज हो गया तो सारे जलना बंद हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमारे घरों में जो है जो कनेक्शन होता है वो सीरीज में नहीं होता है, वो पैरेलल में होता है। तो ज्यादातर प्रॉब्लम इसी में आता है। तो ऐसा अगर मानो कि 3 बल्ब अलग अलग पावर के कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस से कौन ग्लो करेगा? तो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस से कैसे पता लगाएंगे? तो देखो, पैरेलल में क्या खासियत होता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। आपको एक चीज याद रखना है कि ये की कॉन्सेप्ट एक्चुअली, कि जब सीरीज में कोई चीज कनेक्टेड होता है तो करंट सेम रहता है, वोल्टेज हर कंपोनेंट पर अलग अलग आता है। लेकिन जब पैरेलल में कनेक्ट किया रहता है तो सारे कंपोनेंट पर, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर सेम वोल्टेज आता है, लेकिन करंट अलग अलग हो जाता है। और इस टर्म को याद रखना है कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मान लो ये 100 वोल्ट का बैटरी है, 100 वोल्ट का बैटरी है, तो 100 वोल्ट इसको भी मिलेगा, 100 वोल्ट इसको भी मिलेगा, 100 वोल्ट इसको भी मिलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितने पावर का है, क्योंकि सिंस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वो लोग पैरेलल में कनेक्शन किया हुआ है, तो सब पर जो है वोल्टेज सेम रहेगा। तो वोल्टेज सेम रहेगा तो मतलब यहाँ पर करंट जो है इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, जो इनका ब्राइटनेस डिसाइड करेगा। तो अब देखो यहाँ पर कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम होगा, और रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? जिसका पावर क्या होगा? कम होगा। तो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस इज मोर, करंट इज लेस। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें से करंट कम फ्लो होगा, तो वो कम ब्राइटनेस से ग्लो करेगा, राइट। तो ऐसे में अगर आप ध्यान से देखो तो अब रेजिस्टेंस कम किसका होगा? तो रेजिस्टेंस, सॉरी यहाँ पर रेजिस्टेंस मोर लिखा है मैंने, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? जिसका पावर कम होगा। तो पावर जिसका कम होगा, ठीक है, वो कम वोल्टेज से ग्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा, तो इसका मतलब है कि पावर जिसका ज्यादा होगा, सॉरी रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, उसका जो है ब्राइटनेस कम होगा। और रेजिस्टेंस जिसका कम होगा, रेजिस्टेंस जिसका कम होगा उसका जो है करंट ज्यादा होगा, और करंट ज्यादा होगा तो पावर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस किसका कम होगा? जिसका
पावर ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो ज्यादा पावर वाला होगा ना, जो ज्यादा पावर वाला होगा वो जो है ज्यादा ब्राइटनेस से ग्लो करेगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैं एक बल्ब है, मेरे पास 3 बल्ब हैं। ये मान लो है 20 वाट का, और ये जो है यहाँ पर ये हमारा है मान लो 30, ये हमारा 30 वाट का है, और ये 10 वाट का है। अब ये पैरेलल में कनेक्टेड है। अब आप सोच के बताओ कि किसका जो है ज्यादा यहाँ पर ब्राइटनेस होगा, कौन ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा। तो यहाँ पर ब्राइटली कौन ग्लो करेगा, सिंस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो जो ज्यादा वाटेज का है 30 वाट वाला यहाँ पर ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, वोल्टेज सब पे बराबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन जो बनता है कि अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन बना, अगर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनता है, मान लो कि करंट अगर सेफ लिमिट से ज्यादा बढ़ गया, करंट ज्यादा फ्लो कर गया, तो इसमें से जो है फिर कौन सा जो है फ्यूज होगा, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। और याद रखना कि पैरेलल में जब कनेक्शन होता है, मान लो जो है यहाँ पर जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा, वो तो ऑब्वियसली जो है ज्यादा करंट फ्लो करा रहा है। तो ऐसे में जो है वहां पर जो है वो वाला अगर फ्यूज हो जाता है, मान लो अगर ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया, तो ऐसे में ये दोनों फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, पैरेलल का एक खासियत होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक अप्लायंस, एक डिवाइस अगर खराब हो गया तो बाकी काम करना नहीं बंद करते। इसलिए हमारे घरों में जो कनेक्शन किया होता है ना, वो जो है पैरेलल में किया होता है। कि मान लो अगर टीवी खराब हो गया, या फिर जो है रेफ्रिजरेटर खराब हो गया, या फिर कोई बल्ब फ्यूज कर गया, तो क्या सारे घर के जो चीजें हैं खराब हो जाती हैं, अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन हमारे घरों में कैसा होता है, पैरेलल कनेक्शन किया होता है। तो इन सब चीजों को हमें याद रखना, पावर में इतना ही आता है बेसिकली, और इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना, अगर पैरेलल में कनेक्शन किया हुआ है तो ऐसे में जो है ज्यादा पावर करेगा वो ज्यादा ब्राइटनेस से ग्लो करेगा, क्योंकि जो ज्यादा पावर वाला रहेगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो करंट ज्यादा, क्योंकि वोल्टेज तो सब पे सेम है, तो यहाँ पर करंट डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। तो करंट क्या डिसाइड करेगा, तो करंट डिसाइड करेगा कि जो ज्यादा पावर वाला है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और अकॉर्डिंग टू V इक्वल टू आई आर, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट जो है यहाँ पर जो है I इक्वल टू V बाई आर, रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट जो है ज्यादा होगा, तो करंट ज्यादा इसमें से फ्लो होगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। तो ऐसे में ये वाला ज्यादा ब्राइटनेस से ग्लो करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चलते हैं। हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो एसआई यूनिट का पावर क्या होता है, वॉट होता है। ठीक है, फिर दूसरा जो क्वेश्चन है, पावर इज द रेट एट विच डैश 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 इज कंज्यूम। तो बेसिकली रेट वर्ड आया तो यहाँ पर एनर्जी हो जाएगा, ये ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कि जो है पावर इज बेसिकली रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम, यहाँ पर एनर्जी आ जाएगा। तीसरा जो प्रॉब्लम है हमारा, इलेक्ट्रिक पावर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला। तो कौन सा फॉर्मूला, तो P इक्वल टू आई इंटू वी, P इक्वल टू वी अपॉन आई, P इक्वल टू आई आर, P इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर। इसमें जो है बी सी डी तीनों गलत है, ये ऑप्शन वाला हमारा सही हो जाएगा। पावर इक्वल टू आई इंटू वी, या फिर पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई लिखो, एक ही बात है, ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें। तो आई वी लिखो या वी आई लिखो, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन ही पावर है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि 1 किलोवाट आवर जो है कितना होता है, मतलब 1 किलोवाट बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो, तो 1 किलो जो है बेसिकली 1 किलोवाट जो है बेसिकली 1000 वाट होता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
अप्लायंसेस कंज्यूम द मोस्ट इलेक्ट्रिक पावर, तो कौन ज्यादा जो है इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम ज्यादा करने का मतलब है कि ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करना, और ज्यादा एनर्जी मतलब है हीट से रिलेटेड यहाँ पर। तो ट्यूबलाइट हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, सीलिंग फैन हो गया, टेलीविजन। तो इसमें देखो सारे जो 250 वोल्ट पर काम करने के लिए बनाए गए हैं, तो हम लोग वोल्टेज सेम मान के चलते, क्योंकि हमारे घरों में 230 या 250 वोल्ट आता है और सबको उतना मिलता है। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये इलेक्ट्रिक आयरन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन जो होगा उसमें ज्यादा हीट जनरेट होता है, इसीलिए वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, कंज्यूम मोस्ट इलेक्ट्रिक पावर, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक आयरन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जीज। तो कॉमर्शियल यूनिट जो है वो बेसिकली किलोवाट आवर होता है, वॉट नहीं होता है। जूल तो एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, वॉट जो है पावर का है, और ये किलोवाट आवर जो है हमारे घरों में, मैंने अभी बताया कि जो हमारे घरों में मीटर वगैरह होता है वो बेसिकली किलोवाट आवर को, 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट, हमारे बिजली बिल पर, लाइट बिल पर यूनिट लिख के आता है। तो बेसिकली यूनिट से यह है कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी आप कंज्यूम करते हो जब, तो वो 1 यूनिट के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, इफ वोल्टेज इज कांस्टेंट पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। अब इसको हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। तो पावर जो होता है वो V इंटू आई होता है। ठीक है, तो हमारा जो V हो जाए, तो हमारा जो पावर हो गया यहाँ पर वोल्टेज को हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आप क्लियरली देख सकते हो V तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट, और ये करंट। ठीक है, तो यहाँ पर करंट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करंट, राइट। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हटा दो, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द, जस्ट अ मिनट, what is the power consumed by device that draw 2 ampere current at 220 volt। तो हमें पता है कि पावर जो होता है वो V इंटू आई होता है, और यहाँ पर जो है हमारा V कितना दिया है, 220, और इंटू करंट तो 2 एम्पियर दिया है। ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, बेसिकली ये 440 वाट। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जाते, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है, इफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 2000 वाट, हाउ मच एनर्जी विल इट यूज इन 2 आवर्स। ठीक है, तो 2 आवर्स, अब देखो यहाँ पर 1 किलोवाट आवर है, ठीक है, यहाँ पर जो है यूज होता है 1 किलोवाट आवर। तो ऐसे भी देखो यहाँ पर क्या पूछा है, रेटेड 2000 वाट, तो पावर कितना दिया है, 2000 वाट, और टाइम कितना दिया है, तो टाइम दिया है 2 आवर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला है कि हाउ मच एनर्जी। ठीक है, तो हमें पता है कि पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। तो अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दो, तो वर्क ही बेसिकली एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी इज नथिंग बट वर्क, वर्क इज नथिंग बट एनर्जी। तो एनर्जी कंज्यूम्ड आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, पावर कितना है, 2000 इंटू टाइम 2 आवर। ठीक है, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4000 वाट आवर। लेकिन यहाँ पर 4000 कहीं भी नहीं दिया, सब आंसर किस में दिया, किलोवाट में दिया है। तो ऐसे में हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 किलोवाट, 4000 नथिंग बट 4 किलो। ठीक है, के मतलब 1000, तो 4 किलोवाट आवर। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
a 60 watt bulb and 100 watt bulb are connected in parallel to a 220 volt source, which bulb will glow brighter। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था 100 watt बल्ब है, तो जिसका ज्यादा पावर रहेगा उसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, उसमें से करंट ज्यादा पास हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में जो ज्यादा पावर वाला रहेगा ना, ज्यादा पावर का जो है जो बल्ब रहेगा वो ज्यादा ब्राइटनेस से ग्लो करेगा। और देखो यहाँ पर क्या बोला है कि कनेक्टेड इन पैरेलल, ये वर्ड भी हमें ध्यान में देना है। सीरीज का भी मैं आप पीछे वीडियो करके देख सकते हो, सीरीज का अलग होता है, पैरेलल का अलग होता है। तो यहाँ पर दिया पैरेलल कनेक्टेड है, पैरेलल में जो ज्यादा पावर करेगा वही जो है ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट भी कर सकते हैं, कौन डिम ग्लो करेगा ऐसा, तो वहां पर जो है फिर 60 वाट वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 100 वाट वाला के लिए पैरेलल का कॉम्बिनेशन के लिए ब्राइटर पूछा है, तो ये वाला हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द पावर डिसिपेटेड इन अ रजिस्टर इज गिवन बाय P इक्वल टू V इंटू आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू V स्क्वायर बाय ऑल ऑफ द अबव। अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों फॉर्मूला मैंने डिराइव कराए हैं और तीनों ही सही है। ठीक है, पावर डिसिपेटेड इन अ रजिस्टर, तो तीनों सही है, ऑल ऑफ द अबव जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अ 50 वाट फैन वर्क्स फॉर 20 आवर्स, हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम। तो यहाँ पर देखो पावर दे दिया है हमें, पावर कितना दिया है 50 वाट, और यहाँ पर जो है टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 20 आवर्स। 20 आवर्स देखो सारे आंसर, देखो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना एमसीक्यू टाइप, तो उसके आंसर भी देख लो कौन से यूनिट दिए, सारे किलो वाट आवर में दिए हुए हैं, तो मतलब हमें किलो वाट में कन्वर्ट करना है। तो देखो हमारा जो हाउ मच एनर्जी पूछा है, तो यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, पावर इज सॉरी E इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब ये आवर्स में दिया है तो कोई बात नहीं, तो ये 50 इंटू 20। ठीक है, तो 50 इंटू 20 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000, और ये वाट आवर हो गया। ठीक है, 1000 वाट आवर हो गया। ठीक है, तो मतलब ये कितना किलो वाट हो गया, तो ये हो गया 1 किलो वाट आवर, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, ऐसे हमें सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर कौन सा ऐसा चीज है जो इलेक्ट्रिक पावर पर प्रभाव नहीं डालता है, तो ये होता है रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो देखो रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज ये सब पर जो है पावर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में आता है P इक्वल टू V इंटू आई, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, करंट भी आता है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी, अब देखो हमारे घरों में जो करंट आता है, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है, उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। यूएसए वगैरह में जो है 60 हर्ट्ज तक जाता है। तो अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तो उसका प्रभाव पावर पर जो है नहीं पड़ता है, इसलिए पावर इज नॉट अफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंसी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर तो वोल्टमीटर, वोल्टमीटर तो वोल्टेज पोटेंशियल मेजर करने के लिए होता है, एमीटर करंट मेजर करने के लिए होता है, वॉट मीटर, ओम मीटर। ये ओम मीटर जो होता है ना वो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है, तो पावर मेजर करने के लिए हम लोग वॉट मीटर यूज करते हैं। ठीक है, कितना जो है वॉट का बल्ब है, ऐसा वॉट मीटर नाम रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज पे डाला मैंने, तो इफ टू बल्ब्स रेटेड 60 वाट एंड 100 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज विच विल ग्लो डिमर। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताओगे, क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, अभी कुछ पहले बताया सीरीज में क्या होता है। अगर ये आप सही आंसर बता पा रहे हो मतलब आपका एक टॉपिक जो है ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, और इसके बाद जो है ये आंसर मुझे कमेंट में चाहिए आप लोगों से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। 3 बल्ब 40 वाट, 60 वाट एंड 100 वाट, ये रेड क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, आर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मेंस विच बल्ब विल गो ब्राइटली इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो उसी क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट आ गया। इन सीरीज सर्किट सेम करंट फ्लो थ्रू ईच बल्ब बट 40 watt bulb has highest resistance. The 40 watt bulb produce maximum heat per second.
सो इट विल ग्लो मोर ब्राइटली देन द अदर। मतलब जो कम वॉट वाला होगा सीरीज में वही ज्यादा जो है ब्राइटली ग्लो करेगा, ये आपको समझना है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू 120 लाइट बल्ब 120 volt light bulb, one of 25 watt and another is 200 watt were connected in series across 240 volt line. One bulb burned all out almost instantaneously. Which one was the burn and why? देखो अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर पूछा है कि मेरे पास दो बल्ब हैं, ठीक है, दोनों का जो है पावर रेटिंग 120 वोल्ट है, 120 वोल्ट पर काम करते हैं। 120 लाइट बल्ब, एक जो है 25 वॉट का है, एक जो है यहाँ पर 25 वॉट का है और दूसरा यहाँ पर 200 वॉट का है। और दोनों जो है ना, दोनों कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों जो है सीरीज कनेक्शन है दोनों का। और जैसे ही सर्किट ऑन किया ना, एक जल गया, तो वो कौन सा वाला होगा? 25 वाट वाला होगा, 200 वाट वाला होगा। तो देखो यहाँ पर जो 25 वाट वाला है ना, उसका रेजिस्टेंस जो है क्या होगा, कम होगा 200 वाले से। रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें मतलब जो है या बेसिकली यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो, ये ज्यादा ब्राइटली ग्लो कर रहा था, तो ये ज्यादा ब्राइटली जब ग्लो करेगा तो ये ज्यादा हीट कंज्यूम करेगा और यही वाला जलेगा। तो 25 वाट वाला जो है बर्न हो गया, मतलब फ्यूज हो गया, ऐसा बोल सकते हो। देखो रेजिस्टेंस V²/P, सो 25 watt bulb has more resistance in the series circuit, same current flow through the both bulb. The 25 watt bulb develops more heat and hence burn out almost instantaneously. तो कम पावर वाला होगा ना, वो जल्दी फ्यूज होगा, ठीक है, उसका फ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाता है अगर करंट जो है बढ़ जाता है तो ऐसे हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, 100 watt and 500 watt bulb are joined in parallel to the mains. Which bulb will glow brighter? देखो फिर से उसी तरफ का क्वेश्चन है, 100 watt वाला बल्ब है और यहाँ पर 500 watt वाला बल्ब है। अब वोल्टेज सेम है तो किस में से करंट जो है ज्यादा फ्लो होगा, इसमें से। तो करंट और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, देखो यहाँ पर लिखा है पैरेलल में कनेक्ट है, तो यहाँ पर 500 watt वाला ज्यादा ग्लो करेगा। 500 बल्ब है स्मॉलर रेजिस्टेंस, सो इट विल प्रोड्यूस मोर हीट पर सेकेंड एंड विल ग्लो ब्राइटर देन 100 वाट बल्ब। तो जो अब यहाँ पर सीरीज में दिया ना, सॉरी पैरेलल दिया ना, तो पैरेलल में जो ज्यादा पावर का होगा, ऐसे याद रखो, पैरेलल में जो ज्यादा पावर का होगा तो वो ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा। तो 500 वाट ज्यादा है 100 से, तो ज्यादा ग्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन है, नाइक्रोम एंड कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम रेडियस आर कनेक्टेड इन सीरीज, करंट I पास थ्रू देम, विच वर हीटेड अप मोर, जस्टिफाई योर आंसर। हीट किसका ज्यादा होगा? हीट उसमें ज्यादा ग्लो करे, उसमें ज्यादा हीट जनरेट होगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है किससे? कॉपर से। इसलिए नाइक्रोम वाला जो है, इन सीरीज करंट इज सेम थ्रू आउट बोथ वायर, रेट ऑफ प्रोडक्शन P = I²R, P इज प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस नाइक्रोम का ज्यादा होता है। नाइक्रोम जो है बेसिकली अलॉय है, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा, तो सॉरी ये जो है ज्यादा हीट जनरेट करेगा। अगर ये जो है बल्ब होता तो ज्यादा पावर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझा है, तो आप कमेंट बॉक्स में करके कमेंट कर दीजिए और उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जिसका मैंने पूछा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में KVS और सीटेट की तैयारी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका मोशन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ग्राफ डिस्कस करेंगे जिसमें इजीली क्वेश्चन बन जाते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।